अभी हम एक प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 114 गज में बनी हुई है और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो 58 से 60 लाख की होनी चाहिए। वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। एक बार इस वीडियो में मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टी ओनर की डिमांड है वो अराउंड 52 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉपर्टी अगर आपको ऐसी मिलती है जो जिसकी वैल्यू एक्चुअल मार्केट वैल्यू से जो उसकी होनी चाहिए उससे कम में है तो यू कैन गो फॉर इट। आप उस प्रॉपर्टी पे वर्कआउट कर सकते हैं, वो इजीली सेल हो जाएगी। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा। अच्छी प्रॉपर्टी है, बिल्डर ने 2016-17 के आसपास बनाई थी और जो ओवरऑल उसकी वैल्यू आती है लैंड कंस्ट्रक्शन सब चीज़ें मिला के तो वो 58-60 के अराउंड आती है। बट ओनर इज सेलिंग दिस प्रॉपर्टी इन अ प्राइस ऑफ 52 लाख। तो अच्छा प्राइस है। बाकी विजिट करते हैं प्रॉपर्टी। ये है प्रॉपर्टी जिसको आज हम लिस्ट करने जा रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म्स अपने वेबसाइट्स वगैरह में इसको लिस्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी बहुत ही अंडर वैल्यू है ये। इसकी अगर मार्केट वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 58-60 के अराउंड आती है और ओनर 52 मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी इस तरह की लिस्ट करें, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में वर्क करें जिनकी वैल्यू जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उससे कम आ रही हो, तब उसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी होगी और आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में रियल एस्टेट के बिजनेस में इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करेंगे और इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ फिगर आउट करेंगे जिनकी वैल्यू अच्छी हो। और एक और चीज़ जो एक्सक्लूसिवली ही सिर्फ आप सेल कर रहे हो, मार्केट में कोई और सेल नहीं कर रहा, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। जैसे इस प्रॉपर्टी को सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम ही लोग वर्कआउट करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मैं आपको समझाता हूँ वीडियो में किस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट होती है ओवरऑल प्रॉपर्टी की अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है कंप्लीट। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बाद। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको लगता है कि मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में आपको मिलती है तो उसे आप सेल कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी पे आप हाथ डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करी जाए तो यहाँ जो लैंड प्राइस है इस ओवरऑल कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ये जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, इसकी अगर प्राइस जाननी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो पहले तो जानेंगे इसकी लैंड प्राइस क्या है। यह है 116 गज की प्रॉपर्टी। 116 गज का लैंड एरिया पे ये मकान बना हुआ है। तो 116 गज से आप मल्टीप्लाई करोगे 24,000 रुपये गज, क्योंकि यहाँ 24,000 रुपये गज का रेट है। तो उस हिसाब से 27,84,000 की इसकी वैल्यू आती है। और इसका कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो 2100 स्क्वायर फीट है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का अगर टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया माना जाए तो 2100 स्क्वायर फीट है। तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 1450 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट से हम कैलकुलेट करते हैं। अब 1450 रुपये पर स्क्वायर फीट क्या है कि जिसमें लेबर रेट इंक्लूडिंग मटेरियल, अगर लेट्स सपोज आप किसी को काम देते हो अपना मकान बनाने का या अगर आप खुद भी मकान बनाते हो तो 1400, 1500, 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट लगता है। कई जगह ये रेट थोड़े बहुत कम भी होते हैं, बट एक अगर एवरेज रेट निकाला जाए तो 1450 रुपये हमने पर स्क्वायर फीट रखा हुआ है रेट। तो इंटू 2100 किया तो ये टोटल कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट आ गई कि इतनी लागत लगेगी अगर आज के टाइम में कोई इस तरह का मकान बनाता है तो, प्लस 116 इंटू 24 से हमने मल्टीप्लाई करी तो ये आया 58,29,000। तो दिस मीन्स 58,29,000 शुड बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो उन्होंने 52 लाख रखी है, यानी कि बहुत ही डिसेंट प्राइस है। इस प्रॉपर्टी को इजीली सेल किया जा सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कभी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी आए आपके पास कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो बिल्ट इन हाउस है जिसकी वैल्यू अगर आपको लगती है कि
ओवरऑल कैलकुलेटिव वैल्यू से सस्ती पड़ रही है, देन गो फॉर इट। कीपिंग इन माइंड की लोकेशन कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं नियर बाय, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। बट अगर कंस्ट्रक्टेड वैल्यू की बात करें तो कम होनी चाहिए, तो इजीली आप उस पर वर्कआउट भी कर सकते हो, चाहे तो कमीशन बेस में आप वर्क कर लो या मार्जिनल बेस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसी लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको भविष्य में भी इसी तरह के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लाइव एग्जाम्पल्स दूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से प्रॉपर्टी का मार्केट वर्क करता है। अगर हाँ, तो येस करके कमेंट कीजिए।